Hello बच्चों, let's read this question and the question says that this question contains statement 1 assertion, statement 2 reason. A option है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation for statement 1. B option statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. C option statement 1 is true, statement 2 is false. D option is statement 1 is false, statement 2 is true. अब स्टेटमेंट 1 आपके पास क्या है? द फ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज मॉलिक्यूलर साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. देखिए यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या है? दैट इज शेयर इफ्यूजन. तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है दैट इज योर इफ्यूजन और डिफ्यूजन. सो वी नो दैट कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूलर मास. ये मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. यहाँ पे m क्या है? मोलर मास. ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि आप देखिए रेट ऑफ इफ्यूजन, जो इफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का हमारे पास जो मोलर मास आता है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? दैट इज योर 32. और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मोलर मास हमारे पास कितना होता है? दैट इज योर, ये आपके पास आ जाएगा 14. देखिए अब ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है? ऑक्सीजन का मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन का मोलर मास कम है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो आपके पास जो लेस होगा नाइट्रोजन. तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन. तो इस हिसाब से हम देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है? करेक्ट बन जाता है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. दूसरा हमारे पास ये सेकंड असर्शन हमारे पास दिया हुआ है. असर्शन में हमें क्या बोला गया है? असर्शन में अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन. देखिए अगर हम मॉलिक्यूलर साइज की बात करें, मॉलिक्यूलर साइज हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? यू कैन से दैट दिस इज जस्ट लाइक योर एटॉमिक साइज. अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है? आपके पास जो है वो लेस होता है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलर साइज है ऑक्सीजन का, इट शुड बी लेस देन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ यहां से आपके पास आ जाएगा दैट इज योर नाइट्रोजन. तो यहां से हम देखते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, किस तरह से हमारे पास आ जाएगा. तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास जो मॉलिक्यूलर साइज है ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ नाइट्रोजन. तो यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने कि जो स्टेटमेंट 1 है करेक्ट और स्टेटमेंट 2 आपके पास क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट 2 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा? दैट इज योर इनकरेक्ट. तो स्टेटमेंट 2 आपके पास क्या बन गया? इनकरेक्ट. यहां से आ गया स्टेटमेंट 2 जो है ये आपके पास जो है वो इनकरेक्ट जो है वो यहां से बन जाता है. तो इसका मतलब हमारे पास स्टेटमेंट 1 2 है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है. तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास जो वो आंसर होगा. सो फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन and we have explained it with the help of key concept of rate of diffusion. I hope you understand it well. Best of luck.